आइए आज बात करें कि स्टार्टअप्स को प्रिवेसी के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। नई कंपनी बनाते हुए अगर आप प्रोसेसेस प्रिवेसी ओरिएंटेड बनाएंगे तो हमेशा प्रिवेसी फॉलो कर पाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे हम रोज डेटा प्रिवेसी के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम स्टार्टअप्स के लिए प्रिवेसी के रोल के बारे में बात करें। जब कोई कंपनी शुरू होती है तो वो अपने सारे प्रोसेसेस बनाती है, क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या डेटा कलेक्ट करेंगे। कस्टमर से भी अगर मान लीजिए कि वो कोई आईटी या कंज्यूमर कंपनी नहीं है, रिटेल कंज्यूमर कंपनी नहीं है, ई कॉमर्स नहीं है, नॉर्मल कंपनी भी है, तो भी वो ये तय करती है कि मुझे बिल बनाने के लिए कस्टमर की ये डिटेल चाहिए, सर्विस देने उसके घर जाने के लिए उसकी ये डिटेल चाहिए। उन प्रोसेसेस को बनाते हुए ही प्रोसेसेस को इस हिसाब से बनाएं जिससे कि जब भी कोई दफ्तर में काम करे वो अपने कस्टमर की, अपने वेंडर की, अपने एसोसिएट्स की, अपने इवन अपने कलीग्स की प्रिवेसी का ऑटोमेटिकली ध्यान रख पाए। प्रोसेस ही ऐसे बना हुआ हो। स्टार्टअप्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टअप्स के नए प्रोसेस बनाने होते हैं, उन प्रोसेसेस पे चलना होता है, उनके लिए चीज़ आसान होती है। इनिशियल स्टेज पे बनाएं, क्योंकि आगे चल के आपको लोकल, ग्लोबल, हर किस्म की रेगुलेशंस के साथ भी काम करना है। जीडीपीआर को भी देखना है, डीपीडीपी एक्ट को भी देखना है, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना है, मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है। आप जितना ज़्यादा सेफ और सिक्योर मार्केट को दिखाएंगे कि आप अच्छी पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होगी। फ्यूचर में आपको फंडिंग चाहिए, पार्टनरशिप्स चाहिए, कंपनी को ग्रो करना है, तो छोटी सी बातें आपको पूछनी पड़ेंगी, पूछनी चाहिए, सबको पूछनी चाहिए अपने आप से, और अपने बिजनेसेस को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। बट स्टार्टअप के लिए तो, क्योंकि उनको स्ट्रक्चर ही अपनाना है, काम और आसान है। हम क्या डेटा कलेक्ट करते हैं, क्या उसमें पर्सनल डेटा होता है? एक्चुअली होता है क्या वाला सवाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप एक कंपनी का बिल भी बना रहे हैं तो भी आप ये तो पूछेंगे बिल किसको पकड़ा के आना है, और जब उसको पकड़ा के आऊँ तो अगर वो ना मिले अपनी सीट पे तो किस फ़ोन नंबर पे बात करनी है। आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कस्टमर के, एक इंडिविजुअल की आएगी, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पर्सनल डेटा तो आपके पास आएगा ही आएगा। आप उसको कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, आप उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं, आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर ले, करप्ट ना हो जाए, डिस्क खराब हो जाए तो उसकी कॉपी है कि नहीं है, बैकअप है कि नहीं है। क्या कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको काम प्रोसेस करने के टाइम पे डेटा किसी थर्ड पार्टी को देना पड़ रहा है? अगर हाँ, तो आप उसको देंगे कैसे? एनक्रिप्ट करके देंगे या ऐसे ही उठा के पकड़ा देंगे? और क्या वो कंप्लायंट है? क्या उसके यहाँ प्रोसेसेस है? नहीं है तो क्या वो बना रहा है ना? आप कैसे प्रोसेस करेंगे, वो कैसे प्रोसेस करेगा, डेटा की सेफ्टी क्या रहेगी, आप डेटा को कब तक रिटेन करके रखेंगे, और जब रिटेंशन पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप उसको डिलीट कैसे करेंगे? ऐसे डिलीट करें कि डिस्क अगर कोई चोरी भी कर ले तो उसको उसमें से डेटा ना। ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस पूरे प्रोसेस पे नज़र किसकी है, कौन ध्यान दे रहा है इस पूरे प्रोसेस, कौन कंट्रोल कर रहा है। क्या हम इतनी बड़ी कंपनी हैं कि पूरा प्रोसेस के लिए एक डिपार्टमेंट चाहिए, टीम चाहिए, या एक अकेला आदमी पूरा प्रोसेस हैंडल कर सकता है, 4-5 लोग कर सकते हैं? ये सवाल पूछने ज़रूरी है। बेसिक रोड मैप क्या? आप सबसे पहले ये तय कीजिए कि आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके क्या प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को मैच करने के लिए आप क्या डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे। कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें थर्ड पार्टी, जैसे आप मान लीजिए आप सामान डिलीवर करते हैं, बर्थडे पे केक डिलीवरी कंपनी है, लेकिन डिलीवरी आप किसी कुरियर एजेंसी से कराते हैं, तो कुरियर एजेंसी सेफ है कि नहीं है, उसको आप कैसे एड्रेस शेयर करेंगे? मेरे साथ हुआ 15 दिन पहले, मैंने पिन कोड गलत डाल लिया, पिन कोड चेंज करने का मैकेनिज्म नहीं था, क्योंकि जो पोर्टल था वो अपने डिलीवरी पार्टनर को कांटेक्ट नहीं कर पाया। बाद में पता लगा डिलीवरी पार्टनर ने डेस्टिनेशन पर कांटेक्ट करके पिन कोड ठीक कर लिया, तो सामान तो पहुंच गया, लेकिन क्या आपके सिस्टम्स इतने भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें? तो फिर डेटा की क्या सिक्योरिटी है कि जो पर्सनल डेटा आपने मुझसे लिया था, अगर आप अपने वेंडर को कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे उसमें करेक्शन करने के लिए, तो कल को वो ओनरशिप किसकी रहेगी इस पर? स्टार्टअप हो, बेसिक टूल्स टेम्पलेट्स यूज़ करो, समझो, प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट करो, क्या डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे शेयर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे। डेटा कलेक्ट करते हुए हम पर्पस को कैसे बताएंगे कि हमने क्यों कलेक्ट किया, और उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे उस यूज़र का जिसका हमने पर्सनल डेटा कलेक्ट किया है उसके साथ हम कंसेंट ऑब्टेन कर पाएंगे, और पूरा कंसेंट प्रोसेस प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड होना चाहिए। हर आदमी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फाइन होनी बहुत ज़रूरी है। आदमी की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा कंपनी ने अपने लिए क्या प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है, क्या नोटिस बनाए हैं, कहाँ पब्लिश्ड हैं, कैसे पब्लिश्ड हैं, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है।
सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या हैं? क्या आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं? क्या आप एन्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं? अगर आप SaaS एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो रिकॉग्नाइज्ड हैं? क्या आपकी SaaS एप्लीकेशंस, आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, आपके थर्ड पार्टीज जो आपके लिए प्रोसेस कर रही हैं, चाहे वो से डिलीवरी एजेंसी है, क्या वो कंप्लायंट हैं? क्या वो कंप्लायंस के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपने उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनमें क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं प्राइवेसी रिलेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी बाय डिज़ाइन इंप्लीमेंट कीजिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर प्रोसेस में बाय डिज़ाइन प्राइवेसी इंक्लूडेड होनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स जो एक स्टार्टअप को भी अवॉइड करनी चाहिए। नोटिसेस और पॉलिसीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। कलेक्शन प्रोसेस क्या है, पर्पस क्या है और मिनिमम पॉसिबल डेटा क्या चाहिए वो ही कलेक्ट करना चाहिए, ढंग से स्टोर करना चाहिए। और अगर आपके प्रोसेसेस में प्राइवेसी एम्बेडेड है तो लोग जो हैं आपके यहाँ का, आपका स्टाफ भी और आपके वेंडर्स का स्टाफ भी ऑटोमेटिकली अकाउंटेबल रहेगा। आप सारे प्रोसेसेस प्राइवेसी बाय डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करके बनाएं और फॉलो करें। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन की वीडियोस की प्लेलिस्ट में यहाँ टैग कर दूंगा, उसको समझिए, देखिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन, खास करके स्टार्टअप, पहले दिन से ही अगर प्रोसेस में प्राइवेसी डाल लेगी तो उसके लिए हमेशा के लिए प्राइवेसी की कंप्लायंस रहेगी। चाहे अभी भारत देश में तो कम से कम 2 साल लगेंगे रिपोर्टिंग करने की सिचुएशन आने में, लेकिन अगर आज नए स्टार्टअप्स पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे तो उनको नए सिरे से प्राइवेसी के लिए दोबारा प्रोसेसेस की री इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ेगी। स्टार्टअप्स के लिए प्राइवेसी पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।